फर्स्ट ऑल ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो अपना वीडियो टर्न ऑन कर सकते हैं प्लीज वो वीडियो टर्न ऑन कर लीजिए। बाकी यदि किसी को कोई परेशानी है तो अपने वैसे भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, व्हाई स्टूडेंट लाइफ इज इंपॉर्टेंट? व्हाई स्टूडेंट लाइफ इज इंपॉर्टेंट? स्टूडेंट लाइफ की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आपको, जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों से ही जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, एक विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के लिए चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। उसके पिता गवर्नमेंट कर्मचारी थे, इसलिए पैसों की कोई समस्या नहीं थी। यूनिवर्सिटी का और घर से जो डिस्टेंस था बहुत ज्यादा था, इस वजह से पिता ने बोला, बेटा तू हॉस्टल में एडमिशन ले ले, तेरा आने जाने में बहुत समय बर्बाद होता है, ताकि तू पढ़ाई पे फोकस कर सके। बेटे को बात समझ में आती है, बेटा हॉस्टल में एडमिशन ले लेता है। एक हफ्ता निकलता है, 2 हफ्ते निकलते हैं, महीना निकलता है, बेटा सिगरेट पीना शुरू कर देता है, शराब पीना शुरू कर देता है, पार्टियां करना शुरू कर देता है। और सीनियर्स की तो बात ही क्या थी, जैसे ही शाम होती थी एक कमरे में एकत्रित हो जाते और जोर से गाने बजाते और पार्टियां करने लगते। विद्यार्थी को यह आदत लत लग चुकी थी। रात को वो लेट सोने लगा, इसलिए सुबह लेट 9 बजे उठने लगा वो। इस वजह से प्रिंसिपल ने उसको शॉर्ट अटेंडेंस की वार्निंग भी दे दी थी कि तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, तुम एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। विद्यार्थी कैसे भी मैनेज करके एग्जाम में बैठ जाता है, लेकिन परिणाम बहुत ही बुरा आता है। कुछ सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाता है, कुछ में उसके ग्रेस लगता है। यह खबर उसके पिता को पता चलती है। पिता बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उसे घर आने का आदेश देते हैं। विद्यार्थी घर पहुंचता है, पिता बहुत ही क्रोधित है। पिता उसको बोलते हैं, बेटा तू अपने लक्ष्य से भटक चुका है, तू अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। बहुत बहस होने के बाद बच्चा वापस हॉस्टल लौट जाता है और थोड़े दिन पढ़ाई पे फोकस करता है, लेकिन उसकी संगत उसको वापस पार्टी, दारू, शराब, सिगरेट इनकी तरफ खींच लेती है। वो वापस वो सभी काम करने लग जाता है और पढ़ाई से फिर से फोकस उसका हट जाता है। दोस्तों, सेकंड ईयर का एग्जाम होता है, उसमें भी परिणाम सेम। पिता बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन पिता अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो फंस चुका है, उसका फोकस पढ़ाई से हट चुका है। इसी दौरान एक बार वो अपने 3 दोस्तों के साथ घर से लौट रहा था। जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरा तो रात के 12 बज चुके थे। वो रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं और ऑटो रिक्शा ढूंढते हैं, क्योंकि हॉस्टल की दूरी रेलवे स्टेशन से काफी ज्यादा थी, लेकिन वहां पे कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं दिखता है उनको। काफी देर तक वहां इंतजार करने के बाद एक ऑटो रिक्शा वाला दूर से आता हुआ दिखाई देता है। तीनों विद्यार्थी उस ऑटो रिक्शा वाले की तरफ भागते हैं और ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ जाते हैं। ऑटो रिक्शा वाले से पूछते हैं, भैया कितना भाड़ा लोगे? वो बोलता है 400 रुपए। तीनों चौंक जाते हैं, बोलते हैं 400 रुपए बहुत ज्यादा है। वो बार्गेनिंग करते हैं और 250 रुपए में उसे सहमत कर लेते हैं। ऑटो रिक्शा वाला शुरू कर देता है ऑटो और वो आगे चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद विद्यार्थी ऑटो रिक्शे वाले से पूछता है, भैया यहां पर इतने यात्री आ रहे हैं, फिर भी कोई भी ऑटो रिक्शा क्यों नहीं है? ऑटो रिक्शा ड्राइवर जवाब देता है, 12 बजे बाद सभी अपने घर चले जाते हैं और सुबह 6 बजे बाद आते हैं। विद्यार्थी थोड़ी देर रुकता है और फिर पूछता है, फिर आप क्या कर रहे हो 12 बजे बाद? ऑटो रिक्शे वाला बोलता है, मेरे एक बेटा है, उसका एडमिशन मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में कराना है, इसलिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं रात के 12 बजे बाद ऑटो रिक्शा चलाता हूं ताकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। दोस्तों, ये बात सुनकर
विद्यार्थी को लगता है कि ऑटो रिक्शे वाला पढ़ा लिखा इंसान है। वो रिक्शा वाले से पूछता है आप कहां तक पढ़े हो। दोस्तों, ये जवाब सुनकर तीनों विद्यार्थी चुप हो जाते हैं। ऑटो रिक्शे वाला बोलता है मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, लेकिन मेरे पिता ने मेरा हॉस्टल में एडमिशन करवाया था और मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था, मेरा पढ़ाई से ध्यान हट गया था, इसलिए मैं फेल हो गया और आज मुझे वो काम करना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहता। आज मुझे वो काम करना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहता। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में जब वो पढ़ रहा है तब वो पढ़े, अनुशासन में रहे, तो उसे वो काम करना आसानी से उपलब्ध होगा जो वो चाहता है। लेकिन यदि वो विद्यार्थी जीवन को बर्बाद करता है और अनुशासन में नहीं रहता है तो उसे वो काम करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता, मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे कि ऑटो रिक्शे वाला कर रहा था। ये बात सुनकर तीनों विद्यार्थियों की आंखें खुल गई और वो पढ़ाई पे फोकस करने लगे और उनका परिणाम भी अच्छा आया। इसलिए दोस्तों, जो आपका समय है, जो जहां पे आप खड़े हो, आप कॉलेज लाइफ में हो, कई बार क्या होता है समाज में, आस पड़ोस में, रिश्तेदार और आप खुद, विद्यार्थी खुद क्या बोलता है कि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ मौज मस्ती की लाइफ है, मौज मस्ती की लाइफ है, जिंदगी भर काम ही करना है। मैं कहता हूं गलत है ये गलत है। यदि आपने विद्यार्थी जीवन को, कॉलेज के जीवन को, स्कूल के जीवन को अनुशासन में ना रहते हुए, टाइम को बर्बाद करते हुए, अपने गोल से भटकते हुए बिताया है ना, तो आप समझो आपको पूरी जिंदगी गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया तो आप वो काम कर पाओगे जो आप चाहते हो। इसलिए फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। आपको ये समय बर्बाद करना है या इसको यूटिलाइज करना है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कोई एक जना मुझे अनम्यूट करे अपना माइक और मुझे बताए क्या शिक्षा मिलती है, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। युवराज, सुमित, दृष्टि, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। क्या हुआ भाई? डरने की जरूरत नहीं है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं हूं और आप हो। सुमित, आप बताइए। जतिन, जतिन, हाँ सर। अरे भाई क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? बोलो, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? ये हमें अपने गोल से मतलब भटकना नहीं है, फोकस रहना चाहिए। तो आप, विद्यार्थी जीवन है आपका, क्या गोल है आपका? कि हमें फोकस्ड होना चाहिए हमारे गोल्स को लेकर और गोल ओरिएंटेड बनना चाहिए। जो आपने निर्धारित निर्धारित किया है और घर वाले जिस काम के लिए आपको कॉलेज में भेज रहे हैं वो काम अपने को करना है। सही है ना? हाँ सर। ठीक है। अभी मैं एक एक को करके इनवाइट करता हूं, आप अपने प्रश्न पूछिए, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, और कोई समस्या हो, गोल नहीं बना पा रहे हो, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, आगे क्या करना है, मास्टर्स करनी है नहीं करनी, आप जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो आप पूछ सकते हो मुझसे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं, वो उस प्रश्न का मैं जवाब सबको देना चाहूंगा। व्हाट इज एआई, एमएल, चैट जीपीटी एंड रोबोटिक्स? ठीक है, आप में से कोई एक विद्यार्थी मुझे यह बताएगा एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। बहुत अच्छी बात है, गुड। थोड़ा इसको एलोबरेट करोगे, बताओगे मुझे क्या है ये? हाँ, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ना उससे रिलेटेड है, लाइक जो भी अपन मोस्टली जो ऑटोमेटिक डोर्स हो गए और जो भी चीजें जो प्रोग्रामिंग सेंसर्स और इन सबको यूज करके करी जाती है। ठीक है, गुड, अच्छा है, बट पूरा आंसर नहीं है, बट इट्स गुड ट्राई। जतिन, और कोई बताएगा मुझे? सुमित, गौर, दृष्टि, रवि, प्लीज, आप क्या राय रखते हैं एआई के बारे में? कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है, मैं खुद बोलता हूं अब।
देखो पहले तो मैं आपको एआई के बारे में बेसिक बताता हूँ, एआई है क्या। ये एआई का जन्म एक तो आज नहीं हुआ है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है या बहुत पुराना एक सिस्टम है। एक्चुअली में इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज, डेटा के बेस पे काम करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, बहुत कम डेटा होता है, इसलिए वो उतना ही काम कर पाता है जितनी उसकी सोच है, जितना उसके पास डेटा है, वो उतने ही निर्णय ले पाता है, इतनी ही बातें समझ पाता है, क्योंकि उसके पास डेटा कम है। समझ रहे हो, उसका एक्सपीरियंस कम है। लेकिन एक विद्यार्थी, एक बच्चा जो 20 साल का है, यंग है, उसके पास डेटा बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, वो समझ चुका है, वो चालाक हो चुका है, वो झूठ बोल सकता है, वो बातों को इधर उधर घुमा सकता है। समझ रहे हो, जो लर्न करिए उसने अपने एक्सपीरियंस में। तो एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल है, और यहां पे अपने बात कर रहे हैं इंसान की। इंसान एक ह्यूमन बीइंग है, वो एआई को बनाने वाला है, वो चालाक है, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन मशीन जो डेटा उसको दिया जाता है उस डेटा पे काम करती है, और वो क्या करता है, सीखता है। जैसे एआई मॉडल क्या होता है, ट्रेन होता है। जैसे आपने आज कोई एआई सिस्टम इंस्टॉल किया, मान लो आज, 10 साल बाद उसका पावर करोड़ों गुना हो चुका होगा, क्योंकि वो सीख रहा है एवरी डे। जैसे जैसे वो काम कर रहा है, जैसे उससे आप बात कर रहे हो, वो सीखता जाता है। मशीन लर्निंग, वो एवरी डे द मॉडल इज लर्निंग न्यू थिंग्स। जैसे इंसान सीखता है ना, वैसे ही मशीन सीखती है। यही एआई है दोस्तों, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मैंने ये क्यों लिखा है प्रश्न पता है? कॉलेज लाइफ में आप बहुत डरे हुए रह सकते हो इन इन कीवर्ड्स को देख के, इनके बारे में सुन के कि यार हमें तो आता ही नहीं है, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स, एआई, एमएल, ये क्या है, हमें तो आता ही नहीं है। दोस्तों मैं कहता हूं नहीं आना चाहिए, आपको जरूरत नहीं है इसकी अभी। आपको क्या आना चाहिए पता है? जो आपके सिलेबस में है वो आपको आना चाहिए। ये चीजें उसके ऊपर बिल्ड होगी। इसलिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस में लैंग्वेजेस है, बेसिक्स है, वो आपको अभी पढ़ना है। इनके बारे में आप आसानी से सीख पाओगे। सही है ना जतिन? यस सर। सर। ठीक है, हाँ सर। अभी आप वन बाय वन प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, अदरवाइज सर, इस। हाँ पूछिए। बच्चों ने चैट पे लिख रखे हैं, आप एक बार देख लो। हाँ यार, यस यस, सॉरी सर, पॉसिबल नहीं। ओके, अरे बच्चे सर, फोकस ऑन आर स्टडीज सर। ये प्रश्न युवराज आप क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार बताएंगे मुझे? थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मुझे, युवराज। टू मेक मशीन्स मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, वेरी गुड। ये तो एआई का बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपको बहुत मिलेगी इंटरनेट पे। सर मोरल स्टोरी का है, पेड इंटर्नशिप कैसे ले। ओके वेरी गुड, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है वंश दादिच का, इनका। ठीक है, एक बार आप वंश, वंश प्लीज, आई वांट टू आंसर यू, कैन यू प्लीज अनम्यूट? ठीक है, आप अनम्यूट मत करिए। पेड इंटर्नशिप कहां से करनी है दोस्तों? इंटर्नशिप पेड हो या अनपेड हो, उसका उद्देश्य लर्निंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट लेना नहीं होना चाहिए, पहली बात। और पेड इंटर्नशिप के लिए आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, आप सर्च करिए, इंटरनेट पे देखिए, और आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, मेरी कंपनी से इंटर्नशिप दिलवाऊंगा आपको। ठीक है, तो इंटर्नशिप हमको नॉलेज के लिए लेनी है, नॉलेज के लिए करनी है, ना कि सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, और जतिन आई थिंक मुझे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिला यार। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मोस्टली हमको कहा जाता है कि लाइक लैंग्वेजेस पढ़ लो, तो ऐसी कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है कि हाँ ये तो आनी चाहिए, मतलब अगर ये कर लेंगे तो चीजें सारी बैलेंस रहेगी? हाँ देखो, लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए, पहले तो मैं ये कहूंगा लैंग्वेजेस कब पढ़नी चाहिए। ठीक है, जब आप पहला साल, पहला सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो, तो आपको जो लैंग्वेज मिली है उसका अध्ययन करो। तो मोस्टली क्या होता है, आपको सी मिलेगी, सी प्लस प्लस मिलेगी, जावा मिलेगी। ठीक है, तो इनका अध्ययन करना है, उनको प्रैक्टिकल करके देखना है लैपटॉप पे। ठीक है, तो लैंग्वेज जो पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में आ रही है, उनका अच्छे से अध्ययन करो। सी बेसिक है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है,
सी से लॉजिक क्लियर होगा, उससे ओप्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसलिए सी और सी प्लस प्लस मस्ट आपको आनी ही चाहिए। ठीक है जतिन, एआई की जॉब यस अपॉर्चुनिटी सर। क्या है, ये सुमित गौर का क्वेश्चन है। सुमित पहले मुझे आप ये बताएंगे आप क्या कर रहे हैं? सुमित, सुमित, वेरी गुड। ये बोलना नहीं चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बीटेक फर्स्ट ईयर में है और इनकी ब्रांच मुझे लगता है शायद सीएस एंड एआई, आई थिंक, करेक्ट? सीएस एंड एआई, वेरी गुड। तो देखो, पहले तो मैं ये कहूंगा, आप एक बार जो बीटेक कर रहे हो ना, उसमें जो लैंग्वेजेस आ रही है और जो आपके सिलेबस आ रहा है उसका अध्ययन अच्छे से करें। और अपॉर्चुनिटीज एआई में बहुत है, अपार है, कोई सीमा ही नहीं है दोस्त। यदि आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया और आपने अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स समझ लिए, तो अपॉर्चुनिटीज इतनी है। क्योंकि जो आने वाला समय है ना, भारत में तो अभी इंप्लीमेंटेशन शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैं एक छोटा सा यूज केस बताता हूं आपको एआई का, आप शायद अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो आपका कॉलेज ही है, ठीक है, आपके कॉलेज में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपके कॉलेज का कोई भी सब्जेक्ट मान लो जो पीडीएफ में अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। इस कॉलेज की पॉलिसीज हैं, कॉलेज के फॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। अब अभी मान लो किसी भी विद्यार्थी को या टीचर को, अभी अपने टीचर की बात करते हैं, कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक टीचर को एक ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो उसके पास नहीं है, वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, वो किसी और बंदे के पास है, तो वो उसको वहां जाना होगा, फिर वो उसको बोलेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन वहां से वो ढूंढेगा कि ये कौन से पीडीएफ में है, कौन से डॉक्यूमेंट में है, फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी। हो सकता है वो स्टाफ छुट्टी पे हो, वो इंफॉर्मेशन उसे उस दिन नहीं मिलेगी, वो स्टाफ जब आएगा तब मिलेगी। लेकिन एआई इस प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर सकता है। कैसे? क्या क्या कर सकते हैं हम? एआई मॉडल को पूरे डेटा पर ट्रेन कर सकते हैं। हम एक ऑनलाइन चैटबॉट बना सकते हैं विद द डेटा अवेलेबल, जो भी पीडीएफ में पूरा डेटा पूरा कॉलेज का अवेलेबल है, उस पर ट्रेन कर देंगे उस मॉडल को, उस बोट को अपने ट्रेन कर देंगे और उसको इंट्रानेट पे, कॉलेज के इंट्रानेट पे उसे सभी को एक्सेस दे देंगे। अब कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो एक तो यहाँ पे मैन पावर रिड्यूस हो गया, डिपेंडेंसी रिड्यूस हो गई, सारी इंफॉर्मेशन कॉलेज की एक जगह अवेलेबल है। समझ रहे हो? दैट इज द बेस्ट यूज केस आई कैन टेल यू, और ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। हेलो यस सर। अमित, आई थिंक आई आंसर्ड यू। तो अपॉर्चुनिटीज इतनी है, मतलब सीमा नहीं है इसकी, है ना। अभी दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई होप कैंपस फॉर कॉलेज। ठीक है, होप होप कैंपस में दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए, आई डोंट थिंक इसमें मुझे कुछ, ये कोई रॉकेट साइंस है। पहले तो आपको होप कैंपस में आप जा रहे हो ना, तो ये आसान नहीं होने वाला आपके लिए। आप सोच रहे होंगे यार सर आप तो हमें डरा रहे हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब कंपनी आपके कैंपस में आती है तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपका स्टाफ वहां रहता है, आपका मैनेजमेंट वहां रहता है, आप एक सपोर्ट सिस्टम में रहते हो, आपके लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है सिलेक्शन की। लेकिन जब आप ऑफ कैंपस में जाते हो तो आपके लिए कंपटीशन बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत करके जाना है, इतनी तैयारी करके जानी है, तब आप ऑफ कैंपस में सेलेक्ट हो पाओगे। और ऑफ कैंपस में ओपनिंग्स निकलती रहती हैं। दूसरा, आप नौकरी का सहारा ले सकते हो, नौकरी.com का, मॉन्स्टर का, जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स है उन पे आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑफ कैंपस में जा सकते हो। दूसरा, आप यदि जयपुर में बिलोंग करते हो, जयपुर से, तो जयपुर की कंपनियों की लिस्ट बनाओ और जाके इंटरव्यू दो सब में। ठीक है वंश? युवराज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर सक्सेसफुल इंटर्न्स। देखो, सक्सेसफुल इंटर्न की जो क्वालिटी है ना, नंबर 1 क्वालिटी है डिसिप्लिन। यदि आपने अपनी कॉलेज पूरी कर ली है और आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो आप डिसिप्लिन रहो, जो आपको असाइनमेंट दिया जाए उसको अच्छे से करो। बस यही क्वालिटी है दोस्त, फिर इंटर्नशिप आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है युवराज, एनीथिंग एल्स सर? फॉरेन इंटर्नशिप इफेक्ट को लेके, सॉरी यार ये क्वेश्चन में मैं नहीं पढ़ पाया। जतिन आप मुझे बताएंगे, ये आपने लिखा है? हाँ सर, मैं कह रहा था कि जो फॉरेन इंटर्नशिप होती है ना, बाहर जाके जो लोग इंटर्नशिप करते हैं,
तो वो इफेक्टफुल है क्या, या फिर कोई नीड है उसकी, लाइक कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसकी वजह से? देखो, मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पे दोस्त। मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो कनाडा में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके हालात क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आईटी से बिलोंग करते हैं। पिछले मतलब 10 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। 2014 में मैं खुद कनाडा गया था, तो मैं कम से कम 4 से 5 विद्यार्थियों से मिला वहां पे। दोस्तों, उनको कुछ नहीं आता। वो क्या करते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए यहां से। वो क्या करते हैं, वहां पे $4000 में उनको जॉब मिला है, लेकिन उनको काम नहीं आता। वो यहाँ से सपोर्ट लेते हैं, यहाँ के बंदे को पे करते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो फॉरेन आपको जाना है, आपको पढ़ना है, आपकी इच्छा है, कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन ये गलत है कि उसका इंपैक्ट ज्यादा होने वाला है। यदि आप अच्छे से यहाँ पे अध्ययन करोगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आने वाला समय भारत का है दोस्तों, इंडिया का है। इसलिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इसलिए आप अध्ययन यहाँ से करो। यहाँ पे बड़ी बड़ी आईआईटी यूनिवर्सिटीज हैं, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ है। सुंदर पिचाई यहाँ से अध्ययन करके गया भाई, गूगल का सीईओ है। तो इसलिए ये मिथ है फॉरेन इंटर्नशिप से कुछ बदलने वाला है। ठीक है जतिन? यस सर। ठीक है। दूसरा, हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड स्टडी बिकॉज इट टेक्स 4 hours जस्ट टू ट्रेवल फ्रॉम कॉलेज टू होम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कोहित कौन है, एक बार वो सामने आएंगे? कोहित, चलिए आप। एक तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी मैं ये कहूंगा, जो आप बोल नहीं पा रहे हो, मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू गाइज आर डूइंग। बिकॉज मैं भी आपके जैसे ही हूं। यदि आप मेरे से बात करने में हेजिटेट कर रहे हो, तो आप इंटरव्यू कैसे फेस करोगे? तो मुझे लगता है एक सेशन तो अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन पे होना चाहिए। अग्री करते हो इस बात से? यस सर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो मनन, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक्चुअली सर, देयर आर मेनी फैमिली मेंबर्स अराउंड मी। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, आप मत बोलिए। आपको देखो, ये समस्या का निवारण तो आपको निकालना होगा। यदि आपको 4 घंटे ट्रेवल में लग रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। या तो आप जयपुर में कहीं पर रहिए, या अपने मित्र के साथ शेयरिंग में रूम ले लीजिए, जहां पे आपका लिविंग कॉस्ट है ना, जो डिवाइड हो जाए। दैट इज माय सजेशन। बट आप ट्रेवल में जो समय बर्बाद कर रहे हो, वो समय वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, आप किसी भी हालत में रूम नहीं ले सकते हो, तो आपको जो अपना ट्रेवल का टाइम है उसको यूटिलाइज करना होगा। यदि आपको सीट मिल जाती है बस में, तो आपको उस टाइम पे अध्ययन करना होगा। दैट इज माय अनदर सजेशन। और आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो आप हॉस्टल में एडमिशन ले लीजिए। बट हॉस्टल की कहानी मैंने आपको सुनाई है अभी। वहां पे दारू शराब पार्टियां बहुत चलती है, तो उससे आपको बच के रहना होगा। कोहित, ठीक है? यस। और कोई प्रश्न दोस्तों? हमारे पास बस 20 मिनट बचे हैं। सर मनन आप, कॉलेज के अंदर स्टैंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? मतलब कुछ एक्स्ट्रा सॉरी करना कोहित, पड़ेगा अपनी तरफ से कि? सॉरी दोबारा बोलिए। सर कॉलेज के अंदर अगर स्टैंड आउट करना है और बच्चों से, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे? मतलब क्या एफर्ट डालूंगा? यार सॉरी मनन, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा पूछे यार, प्लीज प्लीज, सॉरी। मनन सर बोलिए। मैंने मैसेज भेजा हुआ है। अच्छा, एक मिनट सर। एवरी 10 lakh engineers graduates and how can we be different from them? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब मैं दूंगा आपको। एक्चुअल में क्या मिथ है, सोसाइटी का मिथ मैं बताता हूं। यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इंजीनियरिंग कर लो। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इंजीनियरिंग कर लो। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में जॉब कर ले यार, क्या दिक्कत है? कोई कंपनी में जाके जॉब कर ले। ये मिथ है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मैं भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हूं। ठीक है? तो ये जो मिथ है ना, इसको तोड़ना होगा। इंजीनियरिंग दोस्तों, मैं कहता हूं गवर्नमेंट जॉब पाने से ज्यादा टफ है। उसमें जॉब करना, अपने आप को सस्टेन करना, मार्केट में टिके रहना गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा टफ है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने तक आपको मेहनत करनी होती है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी जब तक आप जॉब करते हो आपको मेहनत करनी होती है। क्योंकि यहां पे आप जिस दिन काम करना बंद कर दोगे, सीखना बंद कर दोगे, कंपनी आपको लात मार देगी। कंपनी आपको लात मार देगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है? इसलिए
डिफरेंट कैसे होना है? जो जैसे मान लो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सीखते हमेशा रहना है। यदि आपने सीखना बंद कर दिया, मान लो आप .NET का जो पहला जो वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था उसी के साथ चिपके हुए हो, परिवर्तन आपको नहीं करना, कंफर्ट जोन में रह रहे हो, तो आपकी बर्बादी निश्चित है। आपको मार्केट के साथ चलना होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होगी। यदि आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो तो क्या हो रहे हो? डाउनग्रेड हो रहे हो। ठीक है आशीष, अपग्रेड नहीं हो रहे हो तो डाउनग्रेड हो रहे हो। इसलिए यदि आप टेक्नोलॉजी फील्ड में हो तो आपको हमेशा अपने आप को सीखते रहना होगा, रुकना नहीं है, सीखते जाना है। ठीक है। इज अटेंडिंग वर्कशॉप डूइंग प्रोजेक्ट नेसेसरी? अटेंडिंग वर्कशॉप, देखिए वर्कशॉप आप किस सेंस में बात कर रहे हो मैं नहीं समझा। यदि आप कॉलेज सेंस में बात कर रहे हो, यदि कोई वर्कशॉप आपका कोई भी एचओडी या कोई लेक्चरर ले रहा है तो डेफिनेटली आपको अटेंड करनी चाहिए, है ना। और यदि कोई प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हो तो प्रोजेक्ट भी हाँ, आप कॉलेज सेंस में बात करो, करनी चाहिए आपको। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट यदि कोई लेक्चरर एग्जीक्यूट कर रहा है और वहां पे यदि स्टूडेंट्स नहीं है तो उसका मोरल भी डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको ये काम करना ही चाहिए क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइव प्रोजेक्ट आपको आगे जाके भी लाइव प्रोजेक्ट ही करने हैं, तो यदि वो एक्सपीरियंस आपको कॉलेज में मिल रहा है तो उसको डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। हाउ टू अटेंड स्टैंड आउट इन कॉलेज, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू फॉर इट? देखिए मनन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं कहता हूं स्टैंड आउट कॉलेज में क्यों, अपने जीवन में क्यों नहीं? किसकी बातें ज्यादा करी जाती है, कौन सक्सेसफुल है ये बोला जाता है, यार ये स्टूडेंट जबरदस्त है, यार ये डिसिप्लिन्ड है। तो पहला नियम, हमेशा अनुशासन में रहना है। यदि आप विद्यार्थी हो तो हमेशा अनुशासन में रहना है। अनुशासन में जो विद्यार्थी रहेगा, रेगुलर जो कॉलेज अटेंड करेगा, उसको कॉलेज के जो अध्यापक है वो भी पसंद करेंगे। और आसपास में शुरू में क्या होगा, आपके जो दोस्त है ना वो बोलेंगे यार इसकी वजह से हमें परेशानी होती है, हमें इसकी वजह से कॉलेज आना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो आपके दोस्त बन जाएंगे क्योंकि आप अनुशासित हो, आपके कोई बैकलॉग्स नहीं है, आप पूरा होमवर्क टाइम पे कर रहे हो, पूरे प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपकी शॉर्ट अटेंडेंस नहीं है। इसलिए अनुशासन में रहें और जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, तो आप अपने आप स्टैंड आउट हो जाओगे दोस्तों। और जब कैंपस में जब कंपनी आएगी ना तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कॉलेज के जो अध्यापक है, लेक्चरर है, आपके लिए फोर्स करेंगे, कंपनी को कहेंगे ये हमारा डिसिप्लिन विद्यार्थी है, आपकी अटेंडेंस भी देखी जाती है। ठीक है मनन? हाँ, तो जो करोगे ना उस पर फोकस करना है, बस स्टैंड आउट अपने आप हो जाओगे। वंस डू बैक जीपीए कॉलेज और स्कूल परसेंटेज मैटर्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर जॉब। दोस्त इसका जवाब मैं देता हूं वंस आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं खुद इंटरव्यू लेता हूं स्टूडेंट्स का, मैं पहले है ना 10th का 12th का और उसकी कॉलेज का परसेंटेज एक बार देखता हूं। उसका रीजन यह है, मैं ये जानना चाहता हूं कि विद्यार्थी का पढ़ने पे फोकस था या नहीं, क्योंकि तीनों जगह परसेंटेज कम होना कहीं ना कहीं डाउट पैदा करता है। यदि 10th में भी कम है, 12th में भी कम है और कॉलेज में भी कम है, मतलब विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं था। इसलिए परसेंटेज मैटर करती है दोस्त, मैं कहता हूं ये। यदि मैं आपको ऐसे हवा में बातें करूं और कह दूं परसेंटेज मैटर नहीं करती, ये गलत है। परसेंटेज मैटर करती है, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप किस तरीके के विद्यार्थी रहे हुए हो। इसलिए यदि आप 10th में हो तो उसमें अच्छे से अध्ययन करके परसेंटेज लाओ, 12th में हो तो वहां भी परसेंटेज आनी चाहिए, और कॉलेज में हो तो वहां भी परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आपका काम ही वो है भाई। ठीक है वंश, ठीक है ना? काजल पूछिए प्लीज। सर सीवी किस टाइप से मेंटेन रहनी चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन है कि सीवी कैसे बनाना चाहिए, इसकी जगह ये होना चाहिए सीवी कैसे बनाना चाहिए। दोस्त, सीवी बनाने से पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। जब डेटा ही नहीं है तो डालोगे क्या सीवी में? इसलिए अध्ययन अच्छे से करोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे, लैंग्वेजेस अच्छे से पढ़िए। मान लो आपने 5 लैंग्वेज पढ़ ली बीटेक के दौरान, तो आप 5 लैंग्वेज वहां ऐड कर पाओगे। कोई वर्कशॉप ज्वाइन करिए तो वर्कशॉप की डिटेल ऐड कर पाओगे। कोई प्रोजेक्ट अच्छे से किया है आपने तो वो ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से अध्ययन करोगे, पढ़ाई पे फोकस करोगे तो सीवी भी बन जाएगा। वरना आपके पास कोई डेटा ही नहीं है तो सीवी में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे तो सच सामने आ जाएगा।
ठीक है, बाकी और आपको अच्छे से समझना है सीवी कैसे बनाना है, आप मेरे से कॉल कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा एक फ्रेशर के लिए सीवी में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है जतिन? यस सर। ठीक है, डज एमटेक और मास्टर फ्रॉम यूएस हेल्प? वंश, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आपके एम्बिशंस बहुत आगे जाने के हैं, और यदि आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाहर यदि एडमिशन मिलता है और फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप जाइए, क्योंकि आपको बाहर का एक्सपोजर मिलेगा, आप और कुछ नहीं तो सीख बहुत जाओगे। इसलिए गलत कुछ नहीं है, अध्ययन कहाँ से करना है ये महत्वपूर्ण नहीं है मैं कहता हूं, लेकिन कैसे कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। और यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली आप यूएस से करिए। वंस, ठीक है? हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश इफ आई एम नॉट गुड एट इट? हाँ, इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा पहले। देखिए, आप जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो और जिस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने वाले हो ना, यहाँ पे इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। मैं चाहे कितना ही कह दूं कि मातृभाषा हिंदी है मेरी, बिल्कुल भाई मेरी मातृभाषा हिंदी है, मुझे प्यार है, जैसे मुझे मेरे माता पिता से प्यार है ना, वैसे मुझे मेरी हिंदी से भी प्यार है। लेकिन प्यार अपनी जगह है, काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम हिंदी मीडियम से हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हो सकते हैं, तो उनके लिए यह एक समस्या आती ही है कि जैसे वो इंटरव्यू में अपियर होंगे, कैंपस में जाएंगे ड्राइव में, तो उनके लिए यह समस्या आएगी, क्योंकि उनको आता सब कुछ है, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं तो उसका फायदा नहीं ले पाओगे। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस आप, मैं कहता हूं आज से ही कर दो। यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो प्रैक्टिस आज से शुरू कर दो, जोर जोर से हल्ला मचा के पेपर पढ़ना शुरू कर दो, जो भी वैकेबलरीज आ रही है उनको पढ़ना शुरू कर दो, इंग्लिश में सुनना शुरू कर दो और इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। जो हंसता है उसको हंसने दो, ठीक है? किसका क्वेश्चन था ये? वंश, वंश समझ रहे हो? तैयारी आपको आज से ही करनी है, इसका वेट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपका कॉलेज खत्म होगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तब तक आप रेडी हो चुके होंगे। बाकी और डिटेल में आपको प्लान बनाना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। मतलब आपके यदि प्रश्न सेम टाइप के प्रश्न बहुत सारे हो रहे हैं, तो अपने एक क्वेश्चन को चुन के, जैसे इंग्लिश वाले को, अपने उस पर एक सीरीज और बना लेंगे, है ना? तो ये आप पे है विद्यार्थियों, इस सेशन का मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, ओनली आपकी मदद करना है, ठीक है? ठीक है, ये क्या इज एमबीए विदाउट कैट वर्क? पहले तो कोहित, आप बीटेक के विद्यार्थी हैं क्या? बीटेक के विद्यार्थी हैं आप, ठीक है। तो एक चीज मुझे ये बताइए, जब आपने बीटेक करी है तो फिर आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं आप? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपको अपने आप से करना है। व्हाई यू वांट टू डू एमबीए? जब आप बीटेक कर रहे हो तो आप आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो। देखो, एमबीए आपको करना है तो जैसे वैसी बात हो गई ना यार, यदि मेरे को आईआईटी करनी है, मैं एक तो डोनेशन देके वैसे डायरेक्ट कर लूं और एक मैं एग्जाम फाइट करके करूं, तो डिफरेंस तो है दोस्त, क्वालिटी में डिफरेंस है। एक मैं एसकेआईटी से, पूर्णिमा से करूं और एक मैं दूसरी कॉलेज से करूं, फर्क है। लेकिन फिर भी आप किस तरीके से अध्ययन करते हो उस पर निर्भर करता है। राहुल, कोहित, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो एक बार आप पर्सनल मुझसे बात करें प्लीज, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बिकॉज मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस में, आपके लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है? एक बार राहुल, राहुल आपने हाथ खड़ा किया है, आप कुछ पूछेंगे? राहुल, ठीक है। इंटरव्यू क्रैक करने की ट्रिक, युवराज का क्वेश्चन है, सर एनी ट्रिक टू क्रैक इंटरव्यू? दोस्त, इंटरव्यू क्रैक करने की ट्रिक तो है, इस पे अपने एक सेशन करेंगे। ट्रिक क्या है पता है? ट्रिक समझा जाए तो बहुत आसान है, वरना बहुत ही मुश्किल है। ट्रिक यह है दोस्त, जो तुझे आता है उसको बेचना सीख जा, जो तुझे आता है उसे बेचना सीख जा, यही ट्रिक है बस। अब उसे सीखना कैसे है, यह एक डिस्कशन का विषय है। आपको पहले तो बोलना सीखना होगा। वो कहते हैं ना कि जो बोलता है उसकी राख बिक जाती है, जो नहीं बोलता उसका सोना भी पड़ा रहता है। तो आपको बोलना सीखना होगा और जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना होगा, फिर आप क्रैक कर पाओगे दोस्त। सॉरी यार जतिन,
दृष्टि का क्वेश्चन क्या है? प्लीज सॉरी, दृष्टि 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 सर इस अच्छा, ये दृष्टि देखिए, स्पोर्ट्स में फोकस रखना है। देखो, दो तरीके की चीजें होती है। पहली चीज मैं ये मानता हूं, आप करना क्या चाहते हो, व्हाट इज योर प्राइमरी गोल, क्या होता है? एक तो होता है प्राइमरी गोल और दूसरे होते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे मान लो खेलना, खेलना एक इंटरेस्ट और फिजिकली फिट रहने के लिए। लेकिन यदि आपका लक्ष्य स्पोर्ट्स है तो फिर आपके जो और लक्ष्य है ना, पढ़ाई, फिर वो सेकेंडरी गोल हो जाएगा। इसलिए पहले आपको अपना प्राइमरी गोल डिसाइड करना होगा। स्टैंड आउट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में हो। स्टैंड आउट होने के लिए ये जरूरी है कि जो एक काम आपने सोचा है वो अच्छे से कर रहे हो। ठीक है दृष्टि? तो पहले आपको आपका प्राइमरी गोल क्या है वो निर्धारित करना होगा और उसको अच्छे से करना होगा। फिर सेकेंडरी गोल आपके इंटरेस्ट के विषय है, वो आप खेलिए, खेलना है खेल भी लीजिए। लेकिन पहला गोल रहेगा, आपको दो चीजों में से चुनना है। मान लो आपकी क्लास है और एक तरफ आप स्पोर्ट्स है, तो आपके लिए गोल आपका पढ़ाई है ना, तो आपको क्लास में जाना होगा, ना कि खेलने। ठीक है? आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। okay, scope of front end development in the industry like no job in this domain, like which domain has highest number of jobs available। देखिए, मैं सबसे पहले वंश का आंसर का जवाब देता हूँ, स्पोर्ट्स नहीं है प्राइमरी गोल। दृष्टि ठीक है, फिर प्राइमरी गोल स्पोर्ट्स नहीं है ना। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मेरा आईटी का बिजनेस मेरा प्राइमरी गोल है, लेकिन मुझे मोटिवेशन, बच्चों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करना, इसमें मजा आता है, तो मैं ये भी करता हूँ। वीकेंड पे, संडे को मैं करता हूँ, लेकिन जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। तो स्पोर्ट्स आप वीकेंड पे खेलिए और जब आपको पढ़ाई से टाइम मिले 1 घंटे के लिए आप स्पोर्ट्स भी जाइए। ठीक है? फ्रंट एंड, जो वंश पूछ रहा है कि फ्रंट एंड में स्कोप नहीं है, मैं कहता हूं दोस्त, फ्रंट एंड कभी खत्म ही नहीं हो सकता। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, रोबोटिक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, फ्रंट एंड को कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट एंड के बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है? इसलिए फ्रंट एंड कभी खत्म नहीं होगा दोस्त। टेक्नोलॉजी जो चल रही है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। बैकएंड भी खत्म नहीं होगा। चीजें बदल जाएंगी, स्पीड बढ़ जाएगी। जो काम करने में हमें 10 घंटे लगते थे, वहां 1 घंटा लगेगा, बस ये चीजें बदलेंगी। ठीक है वंश? और जॉब बहुत है फ्रंट एंड में, जॉब बहुत है, ऐसा नहीं है। और कोई प्रश्न? अपने पास 3 मिनट बची है बस। और फिर आपकी रिक्वेस्ट पे, आपको लगता है आपके और विद्यार्थी, आपके और साथी हैं, उनके साथ और कोई सेशन करना है, वो मैं कर सकता हूं। कैन यू प्लीज शेयर विद अस योर एनी वन इंटरव्यू एक्सपीरियंस? यार ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है तूने। इसका जवाब दे दूं? सर एआई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, ये गलत है। एआई जॉब अपॉर्चुनिटीज कम नहीं करना है जतिन। इसका आंसर एआई जॉब अपॉर्चुनिटीज कम नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, जो इंसान अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, वो पीछे रह जाएगा। जैसे जब 1970 जब कंप्यूटर आया था, तो सबको लगता था यार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन क्या हुआ? एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई जिसने इतने लोगों को जॉब दे दिया, जिसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो ये मिथ है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यार मैं क्या बताऊं वंश आपको। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि मैंने 40 इंटरव्यू दिए थे, 40 बार मैं फेल हुआ था दोस्त। जब मैं डॉट स्क्वायर में था, वहां से मेरे को निकलना था, बड़ी कंपनी में एमएनसी में जाना था, तो मैंने 40 इंटरव्यू दिए थे, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था टेक महिंद्रा में। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही, क्या बताऊं मैं, हार्ड वर्किंग रहा हुआ है। लेकिन मैं कैसे निकला उससे, इसके बारे में एक सेशन कर सकते हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके की समस्या से कैसे आगे बाहर निकल सकते हो। मेरी इंग्लिश बिल्कुल पुअर थी दोस्त, लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू क्रैक किया था। ठीक है वंश? इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मैं क्या बताऊं, अब आप समझ रहे होंगे। जब मैंने 40 बार फेल हो चुका हूं, तो उसके बाद भी मैंने टेक महिंद्रा, फिर वोडाफोन, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करी 2017 में। तो एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है, मैं आपको बताने के लिए टाइम कम है बस, है ना? तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको और बता सकता हूँ। मोटिवेटेड राहुल भाई, अपने आप को मोटिवेट रखना है तो वीक में एक बार मेरे से बात कर लेना, मैं सारी इंद्रियां खोल दूंगा तेरी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। आशीष, should we avoid girls or not, because this is also a part of college life? Very good.
बहुत अच्छा प्रश्न है आशीष का। देखिए, अवॉइड कुछ नहीं करना है दोस्त, अवॉइड कुछ नहीं करना है, ऐड करना है, निकालना नहीं है, ऐड करना है। ऐड करना है पढ़ाई को। जो चीज अननेसेसरी होगी अपने आप हट जाएगी। यदि आपका लक्ष्य गर्ल है तो फिर गर्ल ही रहेगा भाई, लेकिन यदि आपका लक्ष्य पढ़ाई है तो पढ़ाई रहेगा। ठीक है, लेकिन इस चकाचौंध भरी जिंदगी में, कॉलेज की लाइफ में, इसमें क्या होता है कि यंग होता है बंदा, इतनी ऊर्जा होती है उसमें, विद्यार्थी में इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा उसको बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। उसकी डायरेक्शन जैसे ही बदली वो खत्म हो जाएगा। लड़की का दोस्त नहीं है, फोकस का दोस्त है दोस्त, फोकस का दोस्त है। फोकस कहाँ रखना है ना। और ये टॉपिक ऐसा है, इस पे बात करने के लिए एक और सेशन रखा जाए, बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए। लेकिन आपको अपना प्राइमरी गोल यदि पता है ना, तो लड़की लड़के कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, कौन था? आशीष, ठीक है ना। प्रश्न बहुत अच्छा है, आपने हिम्मत दिखाई, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा दोस्तों आपको। महाराजा कॉलेज से मैंने बीएससी करी थी। महाराजा कॉलेज के सामने महारानी कॉलेज थी। मैंने 3 साल महाराजा कॉलेज के पीछे वाले गेट से जाते हुए बिता दी दोस्तों, कभी आगे गया ही नहीं, क्योंकि लड़कियों को फेस नहीं कर सकता था। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहता था। बाद में उसको सुधारा मैंने। तो लड़कियां ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी बर्बाद करती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डर है वो। उनके साथ रहने में कोई समस्या नहीं है, आप साथ में बातें शेयर करें और पढ़ें। ठीक है, ये हो गया। वाइल हैविंग ए गैप इन जॉब क्रिएट अ प्रॉब्लम वाइल अप्लाइंग, बिल्कुल सही बात है ये वंश। दोस्तों अभी टाइम अप हो चुका है और प्रश्न आपके बहुत आ रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं आपको, जो ग्रुप मैंने बनाया है ना, ये ग्रुप आप लोगों की मदद के लिए है। हर कदम पे, हर स्टेप पे मैं आपकी मदद करूंगा। आप अपने प्रश्न इस ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए नाम के साथ। मैं सारे प्रश्न को एकत्रित करके और फिर संडे को अपने उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, टाइम अप हो चुका है, 10:15 तक का टाइम था, है ना। तो जो भी क्वेश्चन है, और मुझसे बात करने में हेजिटेट मत करिए, मैं आपसे भी गया गुजरा रहा हुआ हूं, लेकिन मैंने अपने आप पे काम किया है। मैं फोकस्ड रह के अपने गोल्स पे काम किया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो आपको यदि मेरी मदद लेनी है तो अपने क्वेश्चंस ग्रुप में डाल दीजिए। पर्सनल चैट पे कोई आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको नहीं पूछ सकते, आपको शर्म आ रही है, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आशीष, दृष्टि, वंश, everyone, Manan, Sumit, Jatin, Ravi, thank you guys, it was wonderful discussion with you guys। और फिर थैंक मिलते यू हैं। सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। यू